कैसे हो आप सभी। तो जैसा आप सभी जानते हैं एसएससी सीजीएल 2021 अनाउंस हो चुके हैं और जिसका टायर 1 अप्रैल 2022 में होने वाला है। तो पिछले प्रीवियस ईयर्स के जो आपके टायर 1 के पेपर हुए हैं उनके बेस पे मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं जो आपको एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। और आज की करंट अफेयर कैटेगरी का हमारा सेक्शन है अवार्ड्स एंड विनर्स, जो इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं जून से लेके दिसंबर तक, यानी कि जून 2021 से दिसंबर 2021 तक के। इसके अलावा इसमें मैंने जो आपके अवार्ड हुए हैं, फिल्म के अवार्ड हुए हैं, ऑस्कर वगैरह हो गया, और जो आपके नोबेल प्राइज हुआ है वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इसकी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे मैंने डाल रखी है। आप करंट अफेयर के सेक्शन में जाके वो वीडियो अलग से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आज का एपिसोड 1 है। तो आपकी सीजीएल 2022 की तैयारी खासकर से करंट अफेयर की बहुत अच्छे तरीके से करवाने वाला हूं। इसके अलावा जीके की भी वीडियो प्रीवियस क्वेश्चन के एक्सपेक्टेड जो मैंने एनालिसिस किया है उसके बेस में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं ताकि आपकी सीजीएल 2022 की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड। तो ये दिया गया है भाई वायरल सुधीर भाई देसाई को। वायरल सुधीर भाई देसाई ये गुजरात के रहने वाले हैं। इनको ग्रीन मैन के नाम से भी जाना जाता है और ग्रीन मैन ऑफ गुजरात भी इनको कहा जाता है। नोट कर लीजिए इनका नाम वायरल सुधीर भाई देसाई, नाम नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। आगे बढ़ते हैं। सुशीला देवी अवार्ड 2021 ये किसको मिला है? वुमेन कैटेगरी के अंदर, वुमेन ऑथर, बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन। इनकी बुक का नाम है, पहली बात तो वो नोट करिए आप, किंसुगी। और इन वुमेन का नाम क्या है? अनुकृति उपाध्याय। अनुकृति उपाध्याय को सुशीला देवी अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, इसमें 3 नाम हैं। ठीक है, पहला तो है इन्वायरमेंटलिस्ट हैं ये, जिनका नाम है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, जिनको 2021 में पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इनको मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 मिला है। किसको? डॉक्टर अनिल प्रकाश को। इसके अलावा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की अदर कैटेगरी के अंदर विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे, 2 नाम है, रिद्धिमा पांडे और विद्युत मोहन। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लीजिए क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि ये अवार्ड टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन अवार्ड 2021 की एक कैटेगरी थी जिसका नाम था डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर, और इसमें भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट हुई थी जिसका नाम था ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और उसी को ही ये डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। कौन से अवार्ड में? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में। ये कैटेगरी थी डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 किसे दिया है? ये दिया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम सेल बोलते हैं। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आता है। उसको दिया गया है गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर 2021, गोल्डन एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर 2021 ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी बनती है क्योंकि ये मिला है आदित्य बिरला ग्रुप्स के जो चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला को। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, और देता कौन है इसको? द इंडस एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं गारंटी देता हूं ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में करंट अफेयर सेक्शन में जरूर मिलेगा। मिस यूनिवर्स, क्योंकि 21 साल बाद भारत की किसी महिला ने इस खिताब को जीता है। पहला खिताब भारतीय कौन सी महिला थी? सुष्मिता सेन, 1994 में इन्होंने जीता था। दूसरी कौन थी? लारा दत्ता, सन 2000 में इन्होंने जीता था। 21 साल बाद अब हरनाज संधू ने जीता है। किसने? हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनी है भारत की। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 2021 का रामानुजन प्राइज। अब ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट एसएससी सीजीएल अगस्त में जो आपका हुआ था ना टायर 1 का एग्जाम 2021 में, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रामानुजन प्राइज जो है कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है। तो रामानुजन से ही बात स्पष्ट हो गई, जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे पूरे वर्ल्ड के और भारत से बिलोंग करते थे।
तो जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाएगा। और 2021 का रामानुजन प्राइज किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है इंडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम है नीना गुप्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2022 का रॉयल गोल्ड मेडल, देखिए जो आर्किटेक्चर कैटेगरी होती है, आर्किटेक्ट होते हैं वर्ल्ड के बड़े बड़े फेमस आर्किटेक्ट, ठीक है, उनका सपना होता है एक रॉयल गोल्ड मेडल लेने का, क्योंकि ये दिया जाता है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट। ये अवार्ड 1848 से चला आ रहा है और इसकी अप्रूवल क्वीन से लेनी पड़ती है यूके की, तो इसीलिए ये अवार्ड बहुत बड़ा माना जाता है आर्किटेक्ट की कैटेगरी में। तो इंडियन आर्किटेक्ट को ये अवार्ड मिला है और उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। क्या नाम है? बालकृष्ण दोषी, आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी, नाम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी नोट कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूं ये भी आपसे जरूर किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड 2020 और 2021 में, 2020 का है आपका 56वां और 2021 का है 57वां। ठीक है, 2020 का जो 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड है वो असम के पोएट हैं जिनका नाम है नीलमणि फुकन जूनियर, उनको 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। और 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है कोंकणी नॉवेलिस्ट जिनका नाम है दामोदर माउजो। दोनों नाम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना वर्ष 1961। आगे बढ़ते हैं। 40वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसको मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी कहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा। आप जानते हैं हर साल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर। अब की बार जो ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा था इसका उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया था। पीयूष गोयल कौन है? यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं भारत के। दूसरी बात, इसमें एक होता है फोकस स्टेट और एक होता है पार्टनर स्टेट। अब इस मेले के अंदर दो फोकस स्टेट थे, पहला कौन सा था? उत्तर प्रदेश, और दूसरा था झारखंड। ये तो हो गए फोकस स्टेट। फिर एक होता है एक पार्टनर स्टेट। पार्टनर स्टेट था इस मेले के अंदर बिहार। अब जब भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर खत्म होता है तो सबसे अच्छे पवेलियन को गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो अब की बार जो गोल्ड मेडल दिया गया किसको दिया गया है? बिहार के पवेलियन को दिया गया है। बिहार स्टेट का जो पवेलियन था उसको गोल्ड मेडल दिया गया है इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो 40वां लगा था उसमें। आगे बढ़ते हैं। छठा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल, देखिए क्या हुआ, जो हमारा 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हुआ था उसी के साथ ही ब्रिक्स फेस्टिवल हुए थे, फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, और इस छठे ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में साउथ अफ्रीका की एक फिल्म है जिसका नाम है बराकत, जिसको डायरेक्ट किया है एमी ज़ैप्था ने, और दूसरी है एक रशियन फिल्म जिसका नाम है द सन अबव मी नेवर सेट्स, जिसके डायरेक्टर हैं लुइबो बोरिसोवा। तो इन दोनों फिल्मों को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है छठे ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, ये अवार्ड 52वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नवंबर में आयोजित किया गया ना गोवा में, जगह भी याद रखिए गोवा में, इसको जरूर करके जाइएगा क्योंकि इसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंट कैटेगरी और इतने इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को अवार्ड दिए गए हैं, मैं गारंटी देता हूं इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा ही मिलेगा करंट अफेयर सेक्शन का। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ये कैटेगरी भी ही है हमारे 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की जो गोवा में हुआ था। ठीक है, तो जापानीज डायरेक्टर के द्वारा निर्देशित की गई फिल्म जिसका नाम है, जिन डायरेक्टर का नाम है मासाकाजु कनिको, इनकी फिल्म है जिसका नाम है रिंग वेंडरिंग। इसको 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल बुक अवार्ड 2021, 52वां एडिशन था ये नेशनल बुक अवार्ड का, मिला किसको है? जेसन मोट को। किसको मिला है? जेसन मोट को। उनकी एक बुक है जिसका नाम है हेल ऑफ अ बुक नामक बुक के लिए इनको नेशनल बुक अवार्ड 2021 दिया गया है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 मिला है अनीता देसाई को। आगे बढ़ते हैं। वीर चक्र इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, इसको भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मिला एक ऐसे व्यक्ति को है जो इंडिया में बहुत फेमस हो चुका है, वो है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान। आप जानते हैं 2019 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके चलते ये इन्होंने जो एक वर्ल्ड क्लास फाइटर कहा जाता है अमेरिका का बनाया हुआ F-16 जिसको कहा जाता है, उसको मार गिराया था अभिनंदन ने। ठीक है, लेकिन एंड में इनकी जो प्लेन होता है वो क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से लैंडिंग इनकी पाकिस्तान में होती है, क्रैश लैंडिंग, और वहां पे
पाकिस्तान के द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है और बाद में रिहा भी कर दिया जाता है। तो इनकी बहादुरी को देखते हुए वीर चक्र दिया है इनको भारत के प्रेसिडेंट ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को। आगे बढ़ते हैं, कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र मिला है भाई सिपाही प्रकाश जाधव को, जो सैपर होता है, ये रैंक है सैपर, ठीक है, ये सिपाही के बराबर होता है आर्मी में, प्रकाश जाधव को मिला है। आगे बढ़ते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आप डाल लीजिए, इसको वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर डालिए आप, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। फिर से प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया भाई, और सबसे क्लीनेस्ट सिटी 5वीं बार लगातार हुई है, वो है इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है सूरत गुजरात का। तीसरे स्थान पर है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कौन सा एडिशन था ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 का? 6वां एडिशन था, ठीक है। कितनी सिटीज का सर्वेक्षण हुआ था? 4320 का। आगे बढ़ते हैं, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ ईयर अवार्ड। भाई अभी मैं बता रहा हूं, ये भी आपका जो 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है ना, उसी में ही एक कैटेगरी थी गोल्डन पिकॉक अवार्ड की तरह। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है हेमा मालिनी, पहली है हेमा मालिनी, और दूसरे हैं फेमस लिरिस्ट जिनका नाम है प्रसून जोशी। तो इन दो व्यक्तियों को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 नवाजा गया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 में कहां पर हुआ? गोवा में। आगे बढ़ते हैं, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020। तो ये है महाराष्ट्र के हैं, 28 साल की, जिनका नाम है प्रियंका मोहिते। जी हाँ, और ये माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। इनको दिया गया है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, भस्वाश्री अवार्ड 2021। दरअसल जो आपने सुना होगा, कन्नड़ एक एक्टर थे बहुत ही फेमस, जिनका नाम था पुनीत राजकुमार, इनके देहांत हो गया था, तो इनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है, भस्वाश्री अवार्ड 2021। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 2021 बुकर प्राइज। जी हाँ, साउथ अफ्रीकन प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट जिनका नाम है डेमोन गैलगट। डेमोन गैलगट को 2021 का बुकर प्राइज दिया गया है। जी हाँ, कौन से नॉवल के लिए? द प्रोमिस। इनके नॉवल का नाम क्या है? द प्रोमिस, ठीक है। चलिए जी, फर्स्ट मिस इंडिया 2021। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 जीता है पर्ल अग्रवाल ने, पर्ल अग्रवाल ने। और इसी ही कैटेगरी में एक है फर्स्ट मिस इंडिया टीन 2021, तो वो मिला है रायना सीकरी को, ठीक है। टीन कैटेगरी में है रायना सीकरी, और वैसे हैं पर्ल अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं, 51वां दादा साहिब फाल्के अवार्ड। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं इसको डालूंगा इस क्वेश्चन को। 51वां दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? रजनीकांत जी को, ठीक है। और कहाँ मिला? 67वां 67th नेशनल फिल्म अवार्ड जो था उसमें इनको दिया गया, ठीक है। 51वां दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है रजनीकांत को। आगे बढ़ते हैं, अर्थ हीरोज अवार्ड 2021। अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 में जो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, जिसको परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन चलाती है या मॉनिटर करती है, मैनेज करती है, जो भी आप कह लीजिए, इसको दिया गया है अर्थ हीरोज अवार्ड 2021, ठीक है। अर्थ गार्डियन अवार्ड, अर्थ गार्डियन अवार्ड, अर्थ हीरोज अवार्ड में कैटेगरी है अर्थ गार्डियन की, वो मिला है परिम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को। और इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? नेट वेस्ट ग्रुप करवाता है। कौन करवाता है? नेट वेस्ट ग्रुप करवाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है कहां पर? यह बढ़ता है केरला में। आगे बढ़ते हैं, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 हॉलीवुड इंडस्ट्री के व्यक्तियों के नाम शामिल है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में। पहले कौन है? पहले हैं मार्टिन स्कोर्सेस, मार्टिन स्कोर्सेस, और दूसरे हैं सिवोन सेजबो, सिवेन सेजबो। इन 2 व्यक्तियों को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। कहां पे दिया गया? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ कहां पे? गोवा में। कौन सा एडिशन था? 52वां।
कब से कब तक चला? 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक चला। तो देखिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में कितनी कैटेगरी हैं और सभी में इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम हैं, तो इसीलिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को करके जाइएगा। यूनेस्को प्राइज फॉर मार्शल आर्ट्स एजुकेशन, दरअसल यूनेस्को ने ये पहला एक नया प्राइज लॉन्च किया है मार्शल आर्ट्स एजुकेशन में, ठीक है, ताकि मार्शल आर्ट्स एजुकेशन को कंजर्व करके रखा जा सके, इसको प्रमोट किया जा सके। और ये दिया है, पहला ये अवार्ड लॉन्च हुआ है और ये दिया गया है किसको? एक बुद्धिज्म ऑर्डर है जिसका नाम है द्रुपका ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? यूनेस्कोज मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज 2021, ठीक है। चलिए जी, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2021, भाई इसमें तो जितने इंपॉर्टेंट अवार्ड थे ना वो सारे के सारे इंडियंस ले गए। फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी अवार्ड्स, तो पहला था प्लेयर ऑफ द ईयर, कौन थे? हरमनप्रीत सिंह मैन कैटेगरी में, वुमेन में थी गुरजीत कौर वुमेन में। गोलकीपर ऑफ द ईयर में पीआर श्रीजेश मैन कैटेगरी में, सविता पुनिया वुमेन कैटेगरी में। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर में विवेक सागर प्रसाद मैन कैटेगरी, शर्मिला देवी वुमेन कैटेगरी। कोच ऑफ द ईयर में ग्राहम रेड मैन कैटेगरी में और जोएड मार्जिने वुमेन कैटेगरी में। तो ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसकी पीडीएफ की आप बात कर रहे होंगे, पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक है, जाके उस पर क्लिक कीजिए, वहां पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। नोबल लिटरेचर प्राइज 2021, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। नोबल लिटरेचर प्राइज 2021 नोबल लिटरेचर प्राइज मिला है भाई अब्दुल रजाक गुरनाह को नोबल लिटरेचर प्राइज 2021 से नवाजा गया है। नेक्स्ट है याइडान प्राइज। याइडान प्राइज को जो एजुकेशन होती है ना, स्कूल लेवल की जो एजुकेशन होती है, उसमें एक हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है याइडन प्राइज को। तो 2021 का याइडन प्राइज मिला है दो व्यक्तियों को। पहला है एरिक ए हैनुशेक और दूसरे जो भारत के हैं डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। इन दो व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया है 2021 का याइडन प्राइज, ठीक है। और इस प्राइज में देखिए कितना इनाम दिया जाता है, $3.9 मिलियन का। 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड वो सॉरी 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसे दिया गया है? तो 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है दिल्ली की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लाइफ। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। 2021 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, गोलकीपर से ये मत समझिए क्योंकि फुटबॉल से रिलेटेड अवार्ड है, नहीं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड अवार्ड है जो देता है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। तो 2021 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया है, अजीब सा नाम है, फुमजिले मलाम्बो नगुका। जी हाँ, नोट कर लीजिए, इनको दिया गया है 2021 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 मिला है ब्रिगेडियर SV सरस्वती। दरअसल जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड होता है ना, जो नर्सिंग का फील्ड होता है, उसमें उच्च सम्मान माना जाता है राष्ट्रीय लेवल का, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मिला है किसको? ब्रिगेडियर SV सरस्वती को। ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है। आगे बढ़ते हैं। 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड, 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड मिला है 12 साल के ये लड़के हैं और ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और ये मुंबई के रहने वाले हैं। इनका नाम है अयान शांक्ता। इनको दिया गया है 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड, देखिए ये दरअसल इतना इंपॉर्टेंट तो मैं इस अवार्ड का नहीं कहूंगा, बट इसमें जो व्यक्ति का नाम है वो इंपॉर्टेंट है, वो है आनंद कुमार, जिनको आप सुपर 30 मूवीज के नाम से भी जानते होंगे और इनकी सुपर 30 सीरीज के नाम से भी जानते होंगे। बिहार के रहने वाले हैं आनंद कुमार। इनको एक और अवार्ड से नवाजा गया 2021 में, वो था साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल ऑनरी अवार्ड। तो ये दो अवार्ड आनंद कुमार जी को दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड नाम से ही समझ गए होंगे कि कौन से फील्ड में दिया जाता है। तो इंडिया के बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है शैलेंद्र सिंह,
अब देखिए इन्होंने कितना सराहनीय काम किया है। इस व्यक्ति ने जो टर्टल की 3 प्रजातियां थी जो बिल्कुल क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी, इन 3 प्रजातियों को इस व्यक्ति ने रिवाइव किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है किसी एंडेंजर्ड स्पीशीज को रिवाइव करवाना। तो शैलेंद्र सिंह, इसलिए इनको बेहलार टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से नवाजा गया है। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है एलेजेंड्रो प्रिएतो को। एलेजेंड्रो प्रिएतो को। दरअसल एक फोटो यदि आप सर्च करोगे इंटरनेट पे, ब्लॉक्ड बर्ड के नाम से आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी कि सामने जो यूएस की दीवार, मतलब एक फोटो है, सड़क पे एक पक्षी बैठा हुआ है और उसके सामने एक दीवार है, यूएस और मैक्सिको के बीच में दीवार पर जो पड़ती है, तो वो इस प्रकार की एक फोटो है और इनका नाम है एलेजेंड्रो प्रिएतो। इनको ये अवार्ड दिया गया है। ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 दिया जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा। तो भारत के कौन है? निर्मला सीतारमन है। और इन्होंने जो अवार्ड अनाउंस किया है ये ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021, तो मिला किसको है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवरऑल विनर कौन रहा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, दरअसल इन्वेस्ट इंडिया, जिसको 2009 में स्थापित किया गया था, ये एक नॉन प्रॉफिट वेंचर था। किसका? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसको इन्वेस्टमेंट इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी कौन है? इन्वेस्ट इंडिया। आगे बढ़ते हैं। जापान फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021, ये जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है फल्गुमी सायनाथ। फल्गुमी सायनाथ, इनको फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 से नवाजा गया है। ये पेशे से क्या है? एक जर्नलिस्ट हैं। पेन पेंटर प्राइज 2021, पेन पेंटर प्राइज 2021 दिया गया है सीतसी, इनका भी अजीब सा नाम है भाई, सीतसी डेंगरेम्बगा, ये इनका नाम है। इनको दिया गया है पेन पेंटर प्राइज 2021। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंपॉर्टेंट है भाई इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और फ्रांस के पहले नॉवलिस्ट डेविड डायोप ऐसे व्यक्ति फ्रांस के पहले नॉवलिस्ट बने हैं जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 मिला है। तो ये था एपिसोड 1। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अवार्ड विनर जो आपके बाकी रह गए हैं वो हम एपिसोड 2 में डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही यदि आप वीडियो लाइक करते जाओगे तो मैं आपको अच्छी सीरीज देता रहूंगा ताकि आप एसएससी सीजीएल 2022 आसानी से निकाल सके। वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए।